नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के टॉप 50 प्रश्नों के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम में एमएस एक्सेल से लगातार हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका अभी तक दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं हुआ, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। हो सकता है कि आपको 2, 4, 5 प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिल जाएं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला, वर्कशीट किसका समूह होती है? कॉलम्स का, सेल्स का, बॉक्स का या फॉर्मूले का? तो वर्कशीट किसका समूह होती है? ऑप्शन नंबर बी, सेल का। सेल की बात करें तो ये है हमारे कॉलम और ये है हमारी पंक्तियाँ। तो जब ये आपस में मिलती हैं तो ये आयताकार बॉक्स का निर्माण होता है और वही क्या होता है? हमारा सेल। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्प्रेडशीट किसका प्रकार है? लोटस 1, 2, 3 का, एमएस एक्सेल का, काल्क का या दिए गए सभी का? तो स्प्रेडशीट किसका प्रकार है? ऑप्शन नंबर बी, एमएस एक्सेल का। अगला प्रश्न है, एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य क्या होता है? फॉर्मेट मेनू, डाटा मेनू, टूल मेनू या इंसर्ट मेनू? तो एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी, टूल मेनू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट है, नॉर्मल पेपर है या वर्कशीट है या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? ऑप्शन नंबर ए, स्प्रेडशीट। अगला प्रश्न है, एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? डाटा मेनू के द्वारा, टूल मेनू के द्वारा, एडिट मेनू के द्वारा या फाइल मेनू के द्वारा? तो एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट कैसे कर सकते हैं? एडिट मेनू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करें वर्कशीट में, वर्कशीट के एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं? 254, 255, 256 या 257? तो वर्कशीट के एक सेल में, एक सेल अभी हमने बताई थी ये होती है, तो इस सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर आ सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी, 256। अगला प्रश्न है, शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए किस टूल का प्रयोग होता है? फॉर्मेटिंग टूल बार का, ऑटो फॉर्मेटिंग कमांड का, फॉर्मेट मेनू का या हेडसन का? तो शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं हम? ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेटिंग टूल बार का। अगला प्रश्न है, वर्कशीट में प्रथम सेल का पता A1 होता है, तो यहाँ पर ए किसको डिनोट करता है? स्तंभ को, जबकि एक किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे यहाँ पर पंक्ति को। तो ए किसका पता होता है? स्तंभ का, और A1 किसका होता है? पंक्ति का। तो वर्कशीट में पूछ रहा है कि प्रथम सेल का पता क्या होता है? तो A1 होता है। ये बिल्कुल सही बात है। पहले हम किसका पता लिखते हैं? स्तंभ का, और बाद में किसका लिखते हैं? पंक्ति का। तो इसका आंसर हो जाएगा सही है। अगला है प्रश्न नंबर 9, एक्सेल 2003 में रो की संख्या कितनी होती है? 65,535, 65,536, 65,534 या 65,533? तो एमएस एक्सेल 2003 में पंक्तियों की संख्या कितनी होती है? 65,536। अगला प्रश्न है, हम एमएस एक्सेल से ग्राफ बना सकते हैं, सही है या गलत है? तो एमएस एक्सेल से ग्राफ बना सकते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट के रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है? मैक्स, मिनी, मिनिमम या एवरेज या सम? तो एवरेज निकालने, औसत निकालने के लिए कौन से फॉर्मूला का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर सी, एवरेज का। अगला प्रश्न है, हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक को निम्न में से किस शॉर्ट दबाकर जोड़ सकते हैं? अल्ट प्लस में के, कंट्रोल प्लस में के, कंट्रोल प्लस में एच या कंट्रोल प्लस में एम? तो हाइपरलिंक के लिए कौन सी शॉर्टकट की हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस में एच। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से फंक्शन के द्वारा करंट डेट इंसर्ट कर सकते हैं? डाटा, टुडे, नाउ या टाइम? तो करंट डेट अगर इंसर्ट करनी हो तो कौन से फंक्शन का प्रयोग करते हैं हम? टुडे का। अगला प्रश्न है, एक्सेल में
शीट का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? वर्क, ऑटो, नॉर्मल या टैब? तो एक्सेल में शीट का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल। अगला प्रश्न है, खालिस्तान प्री डिफाइंड फॉर्मूला होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। फंक्शन, वर्ड वार्प, ऑटोसम या लॉजिकल? तो क्या होते हैं जो प्री डिफाइंड फॉर्मूला कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, फंक्शन। फंक्शन प्री डिफाइंड फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करें, MS एक्सेल में जो की संशोधन के काम आती है वह कौन सी है? F1, F2, F3, F4? तो संशोधन के लिए कौन सी की काम आती है? ऑप्शन नंबर बी, F2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है? सेल, रो, कॉलम या डॉक्यूमेंट? तो MS एक्सेल की बात करें तो उसमें सेल भी होता है, पंक्तियाँ भी होती है और कॉलम भी होते हैं। तो कौन नहीं होता है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्यूमेंट। अगला प्रश्न है, पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। अल्ट प्लस में पेज अप, कंट्रोल प्लस में पेज अप, कंट्रोल प्लस में पेज डाउन या शिफ्ट प्लस में टैब? तो पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस में पेज अप का। प्रश्न नंबर 19, अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप किसका उपयोग भी कर सकते हैं? फॉर्मूला बार का, टाइटल बार का, मेनू बार का या स्पेस बार का? तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मूला बार का। अगला प्रश्न है, यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं किस तरह का पेज ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, क्षैतिज या वर्टिकल? तो चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना है तो कौन सा अभिविन्यास चुनेंगे हम? ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्केप। प्रश्न नंबर 21, MS एक्सेल 2010 का उपयोग विभिन्न प्रकार खालिस्तान में किया जाता है जो सामान्य से लेकर जटिल कार्यों तक उपयोगी होते हैं। गणना, मैनिपुलेशन, प्रेजेंटेशन या एक्सप्रेशन? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणना में। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं? फुटर, कॉलम, हेडर या पैराग्राफ? तो जो सबसे ऊपरी मार्जिन होता है उसको टेक्स्ट को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी, हेडर। अगला प्रश्न है, एक्सेल फॉर्मूला सेल के एड्रेस $A$4 का प्रतिनिधित्व करता है। रिलेटिव सेल रेफरेंस, मिक्स्ड सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस या उपरोक्त सभी? तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अगला प्रश्न है, खालिस्तान ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्व अनुमान में मदद करता है। फाइंड, रिप्लेस, गोल सीक या गो टू? तो कौन सा ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्व अनुमान में मदद करता है? ऑप्शन नंबर सी, गोल सीक। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल का ऐसा कौन सा फीचर है जो श्रृंखला को तार्किक रूप में दोहराने में मदद करता है? ऑटोफिल, ऑटो करेक्ट, ए और बी दोनों या हेडसन? तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में करेंसी ऑप्शन किस बार में होता है? फॉर्मेटिंग टूल बार में, स्टैंडर्ड टूल बार में, स्टेटस बार में या फॉर्मूला बार में? तो करेंसी का ऑप्शन किस बार में होता है? ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेटिंग टूल बार में। प्रश्न नंबर 27, MS एक्सेल में मैक्रो ऑप्शन किस मेनू में होता है? इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स या डाटा? तो मैक्रो ऑप्शन की बात करें तो कौन से मेनू में होता है? ऑप्शन नंबर सी, टूल्स में। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में सिर्फ डेट डालने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है? टुडे, नाउ, टाइम या कैलेंडर? तो अगर सिर्फ डेट ही डालनी हो तो कौन से फंक्शन का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, टुडे का। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में फिल ऑप्शन किस मेनू में होता है? व्यू, फॉर्मेट, टूल्स या एडिट? तो फिल ऑप्शन की बात करें तो कौन से मेनू में होता है? ऑप्शन नंबर सी, टूल्स में। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में इनमें से कौन सा डाटा टाइप नहीं होता? नंबर, करेंसी, लेबल या डेट या टाइम? तो
तो MS एक्सेल में कौन सा डाटा टाइप नहीं होता? ऑप्शन नंबर सी, लेबल का। प्रश्न नंबर 31, एक्सेल में सॉर्ट ऑप्शन किस मेनू में होता है? एडिट, फॉर्मेट, टूल या डाटा? तो सॉर्ट ऑप्शन की बात करें तो कौन से मेनू में होता है? ऑप्शन नंबर ए, एडिट में। अगला प्रश्न है MS एक्सेल चार्ट विजार्ड में चार्ट ऑप्शन में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता? एक्सेस, डाटा लेबल, डाटा सीरीज या डाटा टेबल? अगला प्रश्न है MS एक्सेल खालिस्तान पर आधारित सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ पर, डोज पर, यूनिक्स या लिनक्स? तो MS एक्सेल किस पर आधारित सॉफ्टवेयर है? सही जवाब हो जाएगा इसका विंडोज़ पर। अगला प्रश्न है चार्ट विजार्ड के किस ऑप्शन में डाटा में सीरीज, नेम, कैटेगरी और वैल्यू का ऑप्शन होता है? लीजेंड, चार्ट एरिया, चार्ट लेबल या चार्ट टाइटल? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाटा लेबल में। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कौन सा साइन दिखाई देता है? हैज का। अगला प्रश्न है फंक्शन लगाते समय रेंज के लिए किस रेफरेंस ऑपरेटर का यूज किया जाता है? तो फंक्शन लगाते समय रेंज के लिए किस रेफरेंस ऑपरेटर का यूज किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी का। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में नंबर को ड्रैग करके सेल में इंसर्ट करने के फीचर को क्या कहते हैं? ऑटो करेक्ट, ऑटो टेक्स्ट, ऑटो फिल या ऑटो सेल? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटो फिल। अगला प्रश्न है किस फंक्शन का उपयोग रेट ऑफ रिटर्न, लोन अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, स्टैटिस्टिकल फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन या मैथमेटिकल फंक्शन? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंशियल फंक्शन। अगला प्रश्न है एक्सेल 2010 में रो की संख्या कितनी होती है? 1,84,567, 1,48,567, 1,48,576 या 1,84,576? तो रो की बात करें तो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी, 1,48,576। अगला प्रश्न है एक्सेल विंडो के ऊपर कौन सा बार होता है? स्टेटस बार, रूलर, टाइटल बार या स्क्रॉल बार? तो एक्सेल विंडो के सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? ऑप्शन नंबर सी, टाइटल बार। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।